साथ में जाने वाला नहीं है। पिताजी बोले चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही शाम और दो, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा लड़कपन भी बीता जवानी भी बीती, लड़कपन भी बीता जवानी भी बीती, लड़कपन भी बीता जवानी भी बीती, लड़कपन भी बीता जवानी भी बीती। एक बार एक बस जा रही थी और उस बस की सारी के सारी सीटें फुल थी। दो यात्रियों वाली सीट पे एक बुढ़ा बैठा हुआ था, एक वृद्ध। जैसे ही अगले स्टॉप पे बस पहुंची तो 4-5 कॉलेज के लड़का बैठा हुआ है, उसके पास पहुंचे, बोले ए बुड्ढे जरा उधर सरको। उसने कहा दुनिया में इतने भूत पड़े हुए, तुमको हम ही से शिकायत हो रही क्या? और कभी किसी के सामने कुछ नहीं कहा। तो ये बुढ़ापा ऐसा है कि हमारे कान के पास में कौन सा बाल कब सफेद हो गया पता ही नहीं चलता है। लड़कपन भी बीता जवानी भी बीती, लड़कपन भी बीता जवानी भी बीती, करेगा बुढ़ापा असर धीरे धीरे, करेगा बुढ़ापा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, गिरे दांत तेरे हुए केस उजले, गिरे दांत तेरे हुए कैसे उजले, गिरे दांत तेरे हुए केस उजले, गिरे दांत तेरे हुए कैसे उजले, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, भला चाहते हो अगर तुम ये अपना, 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 जपूरा में आठो पहर धीरे धीरे, जपूरा में आठो पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे। इसलिए पिताजी ये जीवन अनमोल है, लेकिन जब व्यक्ति का अंतिम समय आता है तो कोई इसका साथ नहीं देता। ऐसा दिव्य उपदेश आत्मदेव जी को गोकर्ण जी महाराज ने किया है। आत्मदेव जी को आत्मज्ञान हो गया और उसी समय आत्मदेव जी ने अपने गृह को त्याग के गोकर्ण जी के साथ में जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए।
और वहीं तपस्या करते करते इधर धुंधकारी घर में रह गया अकेले, मां केवल धुंधली बची। एक दिन धुंधकारी ने अपनी मां से धन की याचना की, लेकिन वो कंजूस धुंधली धन कैसे देती। जब नहीं दिया तो धुंधकारी ने धुंधली की पिटाई की, धन लेके चला गया। एक दिन की बात, इसी के घर में एक कुआं था पानी निकालने वाला। मां धुंधली उस कुएं से पानी निकाल रही थी। जल को भरते भरते और धुंधली का पैर फिसला, उस कुएं में गिरी और धुंधली का गोविंदाय नमो नमः समाप्त हो गई धुंधली। अब परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, अब तो पूर्ण स्वतंत्र हो गया धुंधकारी। पहले ये वेश्याओं के पास में चोरी चोरी चुपके चुपके जाता था, लेकिन जब देखा अब तो घर में कोई है ही नहीं, तो इसने 5 वेश्याओं को लाके अपने घर में रख लिया। विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा है। एक बार वेश्याओं ने कहा, बोले तुम्हारे घर में कुछ खाने पीने के लिए तो है नहीं, अब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। ये दुखी हो गया, अगर ये चली गई तो फिर हम कैसे रहेंगे, आप चिंता मत करो, हम आपकी व्यवस्था करते हैं। रात्रि में इसने उठाई एक झोली, गया एक राजा के खजाने में चोरी करके प्रातः काल बहुत सा धन लाके वेश्याओं के सामने रख दिया। जीवन भर ऐश करो, जब खत्म हो जाए फिर बता देना। वेश्याओं ने पूछा, बोले बताओगे लाए कहां से। हृदय में कपट नहीं था, सारा का सारा राज खोल दिया। मैं अमुक अमुक राजा के खजाने से चोरी करके ला रहा हूं। रात्रि का थका हुआ था, आंगन में पलंग बिछा के लेट गया, सो गया, नींद आ गई। वेश्याओं ने विचार किया, बोले अगर राजा को कहीं खबर पता चल गई ना तो ये तो पकड़ा ही जाएगा, साथ में हमको भी कम से कम 10 साल की तो सजा होगी। ऐसा करो सबूत ही नष्ट कर दिया जाए तो फिर कुछ भी पकड़ में नहीं आएगा। क्या करें, धुंधकारी पलंग पे सो रहा है। 5 वेश्याओं ने निकाली एक लंबी सी रस्सी और धुंधकारी को पलंग से कस कस के बांधना चालू कर दिया। धुंधकारी के नेत्र खुल गए, अरे ये क्या कर रही हो। बोले तुम रात भर के जगे हो ना, तुमने मेहनत की है, हम तुम्हारी सेवा करेंगे। और वेश्याओं ने इसके शरीर को पलंग से बांध दिया। एक वेश्या ने देखा सामने भट्टी में, रसोई में भट्टी जल रही थी, लकड़ी का जलता हुआ वो अंगार लाई। धुंधकारी ने जैसे ही देखा, अरे अब तो ये हमको मारने वाली है, बचाओ बचाओ की आवाज लगाई। मुंह को खोला, वो जलता हुआ दहकता हुआ अंगार उन वेश्याओं ने धुंधकारी के मुख में डाल दिया। धुंधकारी का छटपटा के प्राणांत हो गया। याद रखना, जल में डूब के, अग्नि में जल के, ट्रेन के सामने कट के, फांसी लगा के, डाई पी के जिन लोगों की मौत होती है उनकी कभी मुक्ति नहीं होती है, उनकी अधोगति होती है। अंत में फिर उनको पिशाच की योनि में, प्रेत की योनि में जाना पड़ता है। धुंधकारी बहुत बड़ा प्रेत बना और प्रेत बनने के बाद नगर के लोगों को परेशान करना चालू कर दिया। लोगों ने कहा देखो कितना दुष्ट है, जब जिंदा था तब भी। इधर आत्मदेव जी तपस्या करते करते, भगवत आराधन करते करते अपने जीवन को समाप्त किया। आत्मदेव जी का श्राद्ध तर्पण करने के लिए गोकर्ण जी महाराज गए गया धाम, तीर्थ करने के लिए, तर्पिंड दान करने के लिए। और संयोग से आत्मदेव जी के नगर के जो लोग थे वो भी वहां पर पिंडदान करने के लिए आए। लोगों ने देखा गोकर्ण जी महाराज आए हुए, अरे आप कैसे। बोले हमारे पिता जो आत्मदेव जी थे, हम उनका शरीर शांत हो गया, हम उनका पिंडदान करने के लिए आए हुए हैं। गांव के लोगों ने कहा गोकर्ण ऐसा करो, लगे हाथ आप अपने भैया धुंधकारी का भी श्राद्ध तर्पण कर दो। क्यों। बोले तुम्हारा धुंधकारी भी समाप्त हो गया। गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी का भी पिंडदान किया, श्राद्ध तर्पण, जल तर्पण इत्यादि सब कुछ क्रियाओं को संपन्न किया और अपने गांव वालों के साथ में लौट के आ गए अपने नगर को। गांव वालों ने बताया, बोले गोकर्ण जी यही आपका मकान है,
सुरक्षा हुई नहीं तो खंडेर में तब्दील हो गया। गोकर्ण जी अपने मकान में विश्राम करने लगे। आधी रात्रि का समय हुआ और वो प्रेत की ओर में पड़ा हुआ धुंधकारी आया गोकर्ण जी के पास में। कभी तो वो हाथी बन जाता, कभी ऊंट बन जाता, कभी मेढ़ा बन जाता, कभी कुत्ता बन जाता, चारों तरफ भ्रमण कर रहा था। गोकर्ण जी महाराज ने देखा, रही ये कौन है? आधी रात का समय, कमंडल से निकाला जल और गायत्री मंत्र से अभिषिक्त करके जैसे ही जल उस शक्ति के ऊपर छोड़ा तो उसको बोलने की सामर्थ्य आ गई। हाथ जोड़ के निवेदन करने लगा, कौन है? बोले, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामता असुखीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अरे भैया गोकर्ण, हम और कोई नहीं है बल्कि हम तुम्हारे ही भाई धुंधकारी हैं। हम प्रेत की ओर में पड़े हुए हैं, हमें बहुत कष्ट है, हमें इस कष्ट से छुटकारा दिला दीजिए। गोकर्ण जी ने कहा, मैंने तुम्हारे नाम का वो पिंडदान तो किया था ज्ञाति में, तुम्हें मुक्ति नहीं मिली। धुंधकारी ने कहा, बोले, गया श्राद्ध सतेनापि अमुक्तिर्मे न भविष्यति। अरे गोकर्ण, हम साधारण प्रेत नहीं है कि केवल 7 दिन 15 दिन हमारे लिए तुमने पिंडदान कर दिया और हम मुक्त हो जाए। अरे हम तो वो प्रेत हैं, बोले, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। आप 100 बार जाके गया जी हो जाए, हमारे नाम का तर्पण करें, पिंडदान करें, लेकिन फिर भी हमको मुक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है। गोकर्ण जी ने कहा, बोले महाराज ऐसा है, अभी तो आप विश्राम करें और प्रातः काल आपके लिए कोई न कोई युक्ति खोजी जाएगी। धुंधकारी को शांत किया। प्रातः काल हुआ। गोकर्ण जी ने गांव के जो वृद्ध लोग थे, जो बुद्धिजीवी लोग थे, उनको एकत्रित किया, निवेदन किया, बोले, हमारा भैया धुंधकारी प्रेत की ओर में पड़ा हुआ है, आप लोग कोई ऐसा उपाय बता दें जिससे हमारे भैया की मुक्ति हो जाए। एक सज्जन खड़े हुए, गोकर्ण जी, जब से आप इस घर को छोड़ के गए तब से तुम्हारे घर में हवन पूजन कार्यक्रम नहीं हुआ। ऐसा करो, किसी पंडित जी को बुला के अपने घर में हवन करवा दो, तुम्हारे भैया की मुक्ति हो जाएगी। दूसरे ने कहा, पागल हो क्या, केवल हवन से कैसे मुक्ति हो जाएगी? गोकर्ण, तुम ऐसा करो, तुम अपने घर में भगवत गीता का पाठ करवा दो, तुम्हारे भैया की मुक्ति हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति किसी की बात का समर्थन नहीं कर रहा था। अंत में गोकर्ण जी ने देखा, आकाश मार्ग में पूर्व दिशा में भगवान भास्कर का उदय हो गया है। कमंडल से जल लिया और जैसे ही जल मंत्र से अभिषिक्त करके और सूर्य भगवान को जल का अर्घ दिया है, तो सूर्य भगवान ने ही किरणों के द्वारा गोकर्ण को उपदेश किया, गोकर्ण जी, अगर तुम अपने भैया की मुक्ति चाहते हो तो श्रीमद् भागवत सप्ताहम वाचनम कुरु। अपने भैया धुंधकारी को भागवत सप्ताह की कथा सुनाइए। इसके अलावा इसको मुक्त करने का दूसरा संसार में कोई भी उपाय नहीं है। अब तो जैसे गोकर्ण जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, नगर के लोगों से गोकर्ण जी ने कहा, बोले, आप लोग भागवत जी के सप्ताह की व्यवस्था करें, हम अपने भैया को कथा सुनाएंगे, उसकी मुक्ति करनी है। गांव वालों ने कहा, बोले महाराज हम क्या व्यवस्था करें, आप आदेश कीजिए। सभी को जिम्मेदारी सौंपी गई, आप ये व्यवस्था देखें, आप ये व्यवस्था देखें। और स्वयं गोकर्ण जी महाराज व्यास पीठ पर वक्ता बन के बैठे हैं, गांव के लोग बैठे हुए हैं कथा सुनने के लिए, जैसे आप लोग सुन रहे हैं ना, ऐसे बस वहां पर पत्तनपुर में भागवत जी की कथा का शुभारंभ हुआ। अब तो जैसे ही आवाहन किया गया तो वायु के झकोरे के रूप में वो धुंधकारी आया और व्यास पीठ के चारों तरफ घूमने लगा। हमारे बैठने के लिए कोई स्थान बताइए, हम कहां पे बैठ के कथा सुने। तो गोकर्ण जी ने देखा, व्यास पीठ के बाईं तरफ एक काले 7 गांठ का एक बांस लगा हुआ था। निगाह गई, भैया धुंधकारी, तुम इसी बांस के अंदर बैठकर भागवत जी की कथा को सुनो। वो धुंधकारी वायु के रूप में उस गांठ के अंदर, बांस के अंदर प्रवेश कर गया
प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक पहले दिन की कथा हुई और जैसे ही प्रथम दिन की सायंकालीन कथा में